जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा दोस्त उन्होंने, ठीक है। अभी एक्सप्रेस जेएस पढ़ा है और नोड जेएस पढ़ा है, ठीक है। आगे अपन मंगो डीबी पढ़ रहे हैं और फिर आखिरी में उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन, हाँ के ना, ठीक है। कंबाइन करेंगे रिएक्ट के थ्रू। रिएक्ट के थ्रू कैसे, अभी अपन लोग ने जो बैकएंड बनाया है उसको कनेक्ट करेंगे किससे, फ्रंट एंड से। अभी फ्रंट एंड से कनेक्टेड नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपन क्या बना रहे हैं, बैकएंड बना रहे हैं, ठीक है। अभी अपन ने बैकएंड में तीनों ये चारों चीज़ देख ली, जो मेन चीज़ होती है क्या, क्रड, यानी क्रिएट करते हैं कैसे, रीड अपडेट के, है ना। अब अपन लोग देखने वाले हैं कि ये डेटा को परमानेंट सेव कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मंगो डीबी पे तीन चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे अपन लोग ने एक्सप्रेस जेएस को यूज़ किया था, तो एक्सप्रेस जेएस को कैसे किया था, सबसे पहले एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करने के लिए npm आई एक्सप्रेस किया था। अच्छा ये कौन सा आई बन जाता, एक्सप्रेस किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया था, इसको इम्पोर्ट कैसे किया था, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस किया था, नहीं याद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, है ना। अरे वहाँ लिखे थे इंडेक्स डॉट जेएस में क्या लिखे थे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर और एक्सप्रेस, ऐसा कर रहे थे अपन लोगों ने डबल कोटेशन में, हाँ के ना, हाँ मतलब ठीक है ना। तो देखो इसमें आपने ये किया था, तो वैसे ही मंगो डीबी पे, ठीक है, एक होता है npm आई मंगूस, डबल ओ, यार इसका एक ओ में अगर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वो एक अलग लाइब्रेरी बन जाएगी, दो लाइब्रेरी, ठीक है। मंगूस तो वो होता है ना एनिमल का, हाँ उसी ने बनाया है वो, ठीक है। ठीक है, तो अब उसको कैसे करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, रिक्वायर, वैसे तो मेरे को कोड में ही लिखना चाहिए ये, ठीक है, बट मैं बताने की बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस, सॉरी, पहले तो कमांड चलाओगे, फिर ये रिक्वायर करोगे, ठीक है, हाँ कि ना, ना, ठीक है। अब देखो इसमें तीन चीज़ करना होता है। एक होता है पहले डेटाबेस को कनेक्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद स्कीमा, ठीक है। ये क्या होता है, स्कीमा सुना है आपने, स्ट्रक्चर होता है, हाँ, स्कीमा क्रिएट करते हो, ठीक है, और यूज़ करते हो फिर स्कीमा को, यानी कि आप बनाते हो मॉडल, देखो विथ स्कीमा। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ पहले देख लो, थ्योरेटिकल, फिर उसका प्रैक्टिकल देखना डायरेक्ट, ठीक है। देखो डेटाबेस हम लोग कनेक्ट करेंगे, मतलब एक डेटाबेस का यूआरएल रहेगा, उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक चीज़ मैंने डाउनलोड कराया था, मंगो डीबी कंपास करके, पहले दिन, ठीक है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज, वहाँ से अपन को यूआरएल मिलेगा, यूआरएल हम लोग डेटाबेस में डालेंगे और वो डेटाबेस से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। स्कीमा क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब कि, ब्लूप्रिंट क्या होता है बताओ, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट मतलब कि हाँ किस टाइप से डेटा स्टोर होगा, लाइक नेम है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव होगा, नंबर है तो एज है तो नंबर के फॉर्म पे स्टोर होगा। तो पहले अपन लोग ब्लूप्रिंट इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर मॉडल के रूप में उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे ये चीज़ें यूज़ होती है। जब अपन प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, बट हाँ जब भी आपको डेटाबेस यूज़ करना है तो ये तीनों चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं वहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, ठीक है, अपने फोल्डर पे, और मैंने ये टर्मिनल में ओपन कर लिया, ठीक है। याद रखना यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करना, मतलब कि सिर्फ ये यहाँ पे ओपन होना चाहिए, न्यू बैकएंड पे। न्यू बैकएंड मतलब आपका जो भी फोल्डर ओपन है उस पर ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसमें नोड जेएस और इंडेक्स जेएस तो है, इंडेक्स जेएस में तो अपन ने कुछ भी हटा दी दिया, ठीक है। अब इसमें देखो अलग से बनाना है तो उसमें फिर से एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा बस, और नोड मोन, ठीक है, बस। मतलब जो अभी तक के दो ही चीज़ तो इंस्टॉल किए ना, ठीक है। अब इसमें तीसरी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं npm आई मंगूस,
ठीक है। अरे जो कल की उसी की बात भी कर सकते हैं। हाँ, उसी के आगे करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, मंगूस को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, index.js में सब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या लिखते हैं इस पर। पहले तो अपन express.js को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो const express इक्वल टू रिक्वायर, डबल कोटेशन याद रखना, ठीक है। तुम लोग डबल कोटेशन नहीं डालते इसमें, ठीक है। एक्सप्रेस, ठीक है। फिर अपन एक ऐप बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, कॉन्स्ट क्या करते हैं, अभी मंगोडीबी वाला नहीं करते, पहले ऐप को यूज़ करते हैं। ऐप को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, गेट नहीं, एक और चीज़ बताया था मैंने, ऐप यूज़ करके कुछ बताया था मैंने। हाँ, क्या था, ये वाला तो अपन डेली यूज़ कर रहे हैं ना उसको, ठीक है। आपके पुराने कोड में होगा, देखो, ठीक है। ये जेसन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना express.js का काम, यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, फाइल बनाएंगे तो दोनों फाइल रन होंगी। हाँ, बस अब आपको वहाँ पे नोड मोड में उस फाइल का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया app.get वाली API बनाया मैंने, लिखा ये स्लैश, और यहाँ पे लिखा मैंने कॉमा लगा के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये स्लैश ये, और मैंने यहाँ पे लिख दिया response.send बैकएंड क्रिएट या जो भी, ठीक है। अब इसको पोर्ट में डालना पड़ेगा, तो पोर्ट डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, app.listen, ये याद है ना, ये लिखते नहीं आप डेली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पोर्ट नंबर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3000 कॉमा, ठीक है, ब्लैंक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपने कंसोल लगा दो कि सर्वर चल रहा है, ठीक है, ठीक है। इतना करना है। अब यहाँ पे अपन को सर्वर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, nodemon index.js, सर्वर चल रहा है बोल दिया उसने, ठीक है, सर्वर चल रहा है बोल दिया उसने, ठीक है। अब अपन को काय में जाना है, पोस्टमेन में। पोस्टमेन में जाके अपन को क्या करना है, सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखना है, ठीक है। ये फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले लिख दिया, मगर मैं शुरू से बता रहा हूँ तो एक और बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। अपन ने यहाँ पे 3000 पे गए और यहाँ पे फंक्शन चला दिया अपन ने गेट, चेक किया आ रहा है, बैकएंड क्रिएटेड चल रहा है, ठीक है। अब आगे इतनी कहानी अपन को समझ में आ गई थी, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हीरो की एंट्री होती है, ठीक है। कैसे, कॉन्स्ट मंगूस करके एक हीरो है, ठीक है, और इसमें अपन रिक्वायर करेंगे, ठीक है। रिक्वायर करने के बाद अपन यहाँ पे वही जो मंगूस करके जो अपन ने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब देखो मैंने बोला 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले डेटाबेस कनेक्शन, फिर स्कीमा, और स्कीमा के बाद मॉडल। डेटाबेस कनेक्शन, स्कीमा और मॉडल, ये 3 चीज़ याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो mongoose.connect, ठीक है, कनेक्ट किया अपन ने, और यहाँ पे URL डालना पड़ेगा जो भी आपका URL होगा, ठीक है। अभी अपन URL अभी लिखे नहीं है, ठीक है। और अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे ऐसा लिखना देन डॉट लगा के डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। आगे अब आप क्या करना, अब एक वेरिएबल बनाना कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट के बाद लिखना स्टूडेंट स्कीमा, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। शायद स्कीमा की स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, हाँ वही तो लग रहा था मुझे, कुछ तो गड़बड़ आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना न्यू, ठीक है। न्यू लिखने के बाद मंगूस डॉट स्कीमा
ठीक है, ये वाला कॉमा, और यहाँ पे अपन को ब्लूप्रिंट सेट करना है। सॉरी, अपन ये कॉमा लगाया, ये डबल कोटेशन लगा दिया, अब यहाँ पे ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब स्टूडेंट के जो भी चीज़ आपको स्टोर करना है ना, उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे। जैसे नेम स्टोर करना है, तो नेम काय में होता है, तो यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग। ठीक है, कॉमा लगा के। जैसे एज करना है, एज काय में होता है, ठीक है, तो नंबर में कर दिया। ठीक है, तो अभी अपन ने दो ही चीज़ ली है, एक स्टूडेंट का नेम और एक स्टूडेंट का ही, तो अपन ने एक ब्लूप्रिंट बना दिया। तो देखो डेटाबेस कनेक्शन अपन ने यहाँ पे बना दिया, डेटाबेस का स्कीमा बना दिया। अब आखिरी बचा हुआ है मॉडल। ठीक है, तो मॉडल के लिए देखो, अभी पहली बार देख रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, मगर इसको एक ही बार बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको हर बार ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन ने देखो एक ही बार अपन ने यहाँ पे एक्सप्रेस JS और इसको यूज़ किया था, बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ी थी क्या, नहीं ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो कहाँ है वो, कहाँ तक पहुँचे थे, हाँ, कॉन्स्ट एक स्टूडेंट नाम से आप क्या बनाओ, इसकी वो मॉडल बनाओ। स्टूडेंट नाम से हमने एक मॉडल बना दिया। अब इस मॉडल को अपन लोग कैसे यूज़ करते हैं ध्यान से देखें। ठीक है, मॉडल, और इस पे आप करोगे स्टूडेंट, ठीक है, और वो स्कीमा का नाम स्टूडेंट स्कीमा। ठीक है, अब देखो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। मॉडल का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो डेटा आएगा उसको डेटाबेस में स्टोर कराने का जो काम होता है वो मॉडल का होता है। ठीक है, इसका काम तो होता है कि किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, और इसका काम होता है स्टोर कराने का। तो वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट नाम के कलेक्शन पे आप स्टोर कराओ स्टूडेंट स्कीमा को। ठीक है, अब कलेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन लोग अब उस पर देखने वाले हैं MongoDB पे। ठीक है, तो अभी देखो ये 3 लाइन का कोड आपको याद करना पड़ेगा जब भी आप MongoDB आओगे। 3 लाइन में होता 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। इसको आपको बार बार करके देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा है कि अपने को पता चल जाता है कि कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसको हटा भी देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, तो और कम लाइन का कोड होगा। हाँ हाँ, तो वापस भी लगा देंगे। ठीक है, अभी अगर दिख गया तो ठीक है। कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अभी अपन लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे URL डालना पड़ेगा। तो URL के लिए देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाना, MongoDB कंपास सर्च करना, MongoDB कंपास। ठीक है, जैसे ही उस पर जाओगे क्लिक करोगे तो एक कंपास ओपन होगा। ठीक है, अभी मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है इसलिए अलग अलग कंपास ओपन है। आप अपने तरीके से एक नया खोल लेना। तो यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे जाओगे, यहाँ कलेक्शन वाले आइकन के प्लस वाले आइकन में जाओगे, इसमें आएगा ऐड न्यू कनेक्शन। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे तो एक नया कनेक्शन आएगा। नया कनेक्शन पे देखो यहाँ पे एक URL दे रहा है, वो लोकल होस्ट 2000 ये ऐसा कुछ बना के इसको कॉपी करना। ठीक है, एंड देन वहाँ जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, अब देखो इसके आगे, अब देखो वहाँ पे तो ये लोकल होस्ट से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती है, तो आप इसके आगे कुछ भी लगा सकते हो। जैसे अभी इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ टेस्ट CS10 करके, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, टेस्ट फॉर CS10 करके मैंने एक आगे लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ABC कुछ भी। ठीक है, ABC लिख देते हैं, सही ABC लिख देना। ठीक है, तो ये एक नया डेटाबेस कनेक्शन बन गया। अब देखो अब इसमें अपन को क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग पोस्ट वाली बनाते हैं, पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक API बनाएंगे। तो अभी पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, app.post करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, वो देखना। सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग स्लैश करके ABC कर देते हैं। ठीक है, ABC या कोई भी आप URL का नाम डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन लगाते हैं स्लैश लगाने के बाद वही रिस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और फिर ऐसे डबल कोटेशन लगा के ये करते थे अभी तक के। ठीक है, ये यहाँ तक के भी करेंगे तो चलेगा, बट इसके आगे कुछ एक चीज़ करने वाले हैं, बट अभी रुक जाते हैं उसमें। ठीक है, फिर क्या करते थे, पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते थे, एक वेरिएबल बनाते थे। ठीक है, जैसे मैंने स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया,
उसके अंदर मैं डेटा को स्टोर करता था, बॉडी से रिक्वेस्ट करके वो डेटा को क्या करता था, स्टोर करता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ मगर अभी अपन लोग इसमें नया करेंगे। देखो न्यू, ठीक है, स्टूडेंट ये कौन सा वाला स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट है, ये जो अपन ने बनाया ना ये मॉडल करके इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ न्यू मॉडल, ठीक है, और इस पर अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ये फाइंड नहीं, क्या करना होता है, हाँ पहले तो अपन लोग डेटा ढूंढेंगे तो फाइंड ही करेंगे, ठीक है, और फाइंड करने के बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, और आखिरी में जो स्टूडेंट है उसको सेव करा देंगे, ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये क्या, पहले देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद फिर अपन इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ABC लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट लगा देता हूँ, ठीक है, और बॉडी पे मैं लिख देता हूँ नेम और एज, चलो ठीक है, एक नेम लिखा हुआ है, एक एज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं सेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेंड, ठीक है। तो क्या आया, सर्वर एरर आया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फाइंड हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नॉट कॉलिंग, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। इसको हम लोग असिंक का वेट करके देखते हैं एक बार, असिंक अवेट, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, ठीक है, मॉडल में फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइंड वाला नहीं लगेगा, मेरे को लगता है इसमें और कुछ लगेगा, फाइंड की जगह नहीं, फाइंड की जगह क्या लगता है यार, क्रिएट कर रखा था, नहीं फाइंड और कुछ लगता ही नहीं उसमें, फाइंड कुछ लगता ही नहीं, सिर्फ लगता है, ठीक है, सेंड करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ आ गया नेम, एज और आईडी वो खुद ही जनरेट करता है, हर समय यूनिक आईडी वो खुद ही जनरेट करेगा और वो भी 0, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ जाते हैं मंगोडीबी पे, इस URL के आगे अपन लोगों ने क्या लिखा था, ABC, और यहाँ से अपन लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ABC लोकल होस्ट ABC नाम का एक आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का एक मॉडल बन गया है, और इस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आनंद क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जब भी मैं अगर ये इसको मैं बंद भी करूँगा या कंप्यूटर बंद भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो डेटा बेस क्या है, स्टोर हो गया है, ठीक है, तो वो अब डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे अब मुझे नया डेटा ऐड करना है, विवेक करके, और इस पर मैंने लिखा 20 और मैंने सेंड किया, ठीक है। अब विवेक भी ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं वहाँ जाके चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखो रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखो 2 डेटा हो गया, एक, हाँ आप जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे यहाँ पे डेटाबेस में क्या होते जाएगा, वो ऐड होते जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर पे, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमने इसको क्या करा दिया, स्टोर करा दिया, ठीक है। और आखिरी में अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लगाया मैंने, असिंक और अवेट, ठीक है। ये असिंक अवेट क्या होता है, देखो जैसे आपने वो देखा है क्या, एक स्टेक है, स्टेक या एक प्रोग्राम, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, उसके अंदर 4 फंक्शन है।
अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन पहले चलेगा और कौन सा फंक्शन बाद में चलेगा? तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब जैसे 4 फंक्शन है, अब वो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि अपने ये है लैपटॉप है, इसमें एक साथ सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, वीडियो भी प्ले हो रहा है, और मतलब मल्टीटास्किंग हो रही है, तो अपन लोग कैसे करते हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पढ़ा है, अरे प्रोसेसिंग के लिए वो यूज़ होता है ना, थ्रेड्स पढ़ा है आपने? थ्रेड्स पढ़े, क्या होता है थ्रेड्स? मल्टी थ्रेडिंग, हाँ मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है, हाँ वो यहीं पे काम आता है। तो कैसे पता चलेगा कि 4 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, 4 फंक्शन एक साथ चल रहे हैं, तो उसमें से कौन सा फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन से को बाद में? तो वो होता है ना कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है वो पहले चलता है, फिर वो आपने फिर वो प्रोग्रामिंग में काउंट किया होगा है ना, उसकी मेथड्स होती थी, मैं भूल गया हूँ यार, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं। हाँ जैसे देखो उसमें होता है ना, पहले तो आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, एक डिजास्ट्रा एल्गोरिदम होता है, फेडरल का डिजास्ट्रा एल्गोरिदम है ना, वो उससे होता है। बट अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ना तो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये असिंक क्या करता है, सारे प्रोग्राम को पहले सिंक करता है, असिंक मतलब कि एक लाइन पे लाएगा, ठीक है, और उसमें ये बोलेगा कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद से होगा। देखो पहले उसको डाटा ही नहीं मिलेगा और सेव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाली से हो जाएगा, वो एम्प्टी से हो जाएगा। तो ये बोलेगा जब तक ये डेटा नहीं मिलेगा आप क्या करो, वेट करो। अवेट मतलब कि रुको, ठीक है। जैसे ही इसको डेटा मिलेगा उसके बाद फिर ये चलेगा, और उसके बाद आखिरी में वो सेंड करके रिस्पॉन्स दिखाएगा। तीनों एक के बाद एक चलेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, अगर आप जो पहले ही आपने यहाँ पे असिंक लिख दिया, असिंक लिखना होता है जहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, पेरेंट फंक्शन, और उसके बाद उसमें जिसके लिए आपको रोकना है, जैसे देखो ये वाले फंक्शन को अपन को रोकना था, क्योंकि क्यों रोकना है, क्योंकि उसके पहले वाला पहले चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे आपने क्या लिख दिया, अवेट लिख दिया, ठीक है। अब देखो मुझे अब सारे प्रोग्राम को एक साथ देखना है, आपने ऐड तो कर दिया, पोस्ट तो कर दिया, अब उसको देखना है, देखने के लिए क्या चलाते हैं अपन लोग, गेट। तो क्या लिखेंगे, ऐप डॉट गेट, ठीक है। अब ये सरल हो जाता है देखना, ठीक है। ए स्लैश करके अपन ने क्या कर दिया, ABC, ठीक है। ABC करने के बाद अपन ने क्या किया, अभी असिंक लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और असिंक के बाद आप कर दो इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो क्या करते थे अपन लोग, उसमें डायरेक्ट देख लेते थे पहले तो, है ना, देख लेते थे, क्या करते थे, क्या देखते थे, मतलब जो बॉडी में लिखी है ना। तो यहाँ पे देखो पहले तो ना पूरे डाटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। तो अपने कॉन्स्ट लिया, एक स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर सारे स्टूडेंट सेव हो जाना चाहिए, और यहाँ पे एक अवेट लगाते हैं, ठीक है। और अपन बोलते हैं कि यार क्या करो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से अब इसमें फाइंड लगेगा शायद, हाँ, ढूंढो, ठीक है। और उसको ढूंढ कर किसके अंदर डाल दो, स्टूडेंट्स के अंदर। और आखिरी में क्या कर देंगे अपन लोग, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन ध्यान, ये 3 लाइन का कोड ध्यान से देखो। पहले क्या लिखे अपन ने, स्टूडेंट्स लिखे, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर सारे स्टूडेंट को ढूंढ कर हमने डाल दिया, ठीक है। और फिर अब आखिरी में बोले कि आप स्टूडेंट्स को क्या कर दो, दिखा दो, ठीक है। ये फंक्शन के पहले लगाएंगे, ढूंढेंगे उसके बाद डालना है, ढूंढना है उसके बाद डालना है, मतलब ढूंढते तक के वो रुके रहे। उसके बाद फिर पूरा जितना भी, जब तक कि मिलेगा नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि वो चलते रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला वाला मिल गया, डाल दिया उसने और प्रिंट करा दिया, पूरा चलेगा जब तक कि, ठीक है। और उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे पोस्टमैन में। पोस्टमैन में जाके अपन गेट फंक्शन चलाते हैं। ABC अपन ने उसका रखा है, तो आनंद और विवेक अपने पास क्या हो जा रहा है, दिख जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को वो नहीं करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा, अपन को फाइंड फंक्शन से क्या हो गया, काम हो गया अपना, ठीक है। और सब कुछ कनेक्टेड है उसके मॉडल से, ठीक है। अब जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ विवेक का नाम चाहिए, फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, वहाँ पे ID से चेक करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ID तो वो थोड़ा सा अपने से क्रिएट कर रहा है, तो अपन ऐसे करते थे ऐप डॉट गेट, ठीक है, /ABC/ कॉलन करके ID लगा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे असिंक लगाते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब देखो आईडी को कैसे ढूंढेंगे, कॉन्स्ट करके एक स्टूडेंट लेना, ठीक है, एक स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करना, फाइंड करना है ना आपको, स्टूडेंट फाइंड करना है, ठीक है, अवेट करना स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी। आप लिखोगे तो यहाँ पे सजेस्ट करेगा, अभी डिलीट बाय आईडी भी आएगा, ठीक है, फाइंड बाय आईडी ये लगा दिया आपने, ठीक है। अब आईडी को रिक्वेस्ट कैसे करते थे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम लिखते थे और आईडी लिखते थे, हाँ कि नहीं, ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने। अब वो स्टूडेंट वहाँ पे स्टोर हो गया, ये मिल गया, ठीक है, उसको अपन को क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे और स्टूडेंट को अपन क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अब देखो काम करता है क्या, यहाँ पे जैसे ये विवेक को ढूंढना है, विवेक की आईडी बहुत खतरनाक है, ठीक है, तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके स्लैश लगा के हमने वो आईडी को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सेंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, विवेक दिख रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये आईडी से अपन को क्या मिल गया, वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आप यहाँ से भी उसकी आईडी उठा सकते हो, जैसे मुझे आनंद की आईडी चाहिए, ठीक है, तो आनंद की आईडी ये है, यहाँ से अपन ने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ से मैं कट करके स्लैश लगा के डाल देता हूँ और सेंड करता हूँ। अब ये यहाँ पे कौन दिखा आपको, आनंद दिखा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था, डिलीट का, डिलीट नहीं था, डिलीट ही था ना। इसी के बाद देखो अपन ने ऐड कर दिया, सबको एक साथ देख लिया, ठीक है, क्रिएट कर लिया, सबको एक साथ देख लिया, एक एक को भी एक साथ देख लिया। उसके बाद क्या था, डिलीट, ठीक है। तो ऐप डॉट क्या करना पड़ेगा, डिलीट, ठीक है। डिलीट में वही डिलीट का क्या था, ABC स्लैश कॉलन आईडी, फिर क्या था, यहाँ पे असिंक लिखेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अपने को डिलीट करना है, ठीक है। वैसे तो अपन लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, इसका फंक्शन और इजी है। देखो ऐसा कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाना अवेट सुरुपी लगा दो, ठीक है। यहाँ पे लिखना स्टूडेंट डॉट डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। नहीं, वो कंडीशन थी कि चेक करने के लिए था, ठीक है। फाइंड बाय आईडी से ढूंढो और उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आईडी ढूंढनी पड़ेगी, तो आईडी के लिए क्या करेंगे अपन लोग, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो आईडी को ढूंढो और उसको डिलीट कर दो, ठीक है। और आखिरी में आप क्या कर दो, रिस्पॉन्स कर दो।